नमस्कार साथियों, मैं दिनेश सिंह आप सबका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आप सभी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए देखते हैं सक्षमता परीक्षा 2024 में किस प्रकार से आवेदन करना है। तो सबसे पहला काम आपको शपथ पत्र तैयार करना है। इसमें निम्नलिखित बिंदुएं दी गई हैं जिसको कि आपके द्वारा भरा जाएगा। जैसे कि मैं विद्यालय यानी मैं के बाद अपना नाम लिख देना है और यहाँ पर विद्यालय का नाम लिखना है। उसके बाद अपना प्रखंड लिखना है कि किस प्रखंड में आपका विद्यालय है। शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि मैं फिर यहाँ नाम लिखना है अपना। एक नंबर पे भी अपना नाम लिखना है कि मैं मान लीजिए अपना नाम XYZ कुछ भी है, विद्यालय में विधिवत रूप से नियुक्त होकर कार्य कर रहा हूँ। मेरी नियुक्ति नियोजन इकाई यानी यहाँ पर आपका नियुक्ति जो है किस नियोजन इकाई में हुआ है उस नियोजन इकाई का यहाँ नाम लिखना है। के पत्रांक दिनांक यानी आपके जो नियुक्ति पत्र होगा उस पर पत्रांक होगा तो उसको यहाँ लिखना है और दिनांक को इस जगह पर लिखना है के द्वारा की गई है। मेरी नियुक्ति की प्रकृति सीधा, अनुकंपा, प्राधिकार, न्यायालयवाद से है। तो जो भी है अगर आपका सीधा है तो यहाँ पर सीधा लिखिएगा, ये सीधा यहाँ लिख दीजिएगा। अगर आपकी नियुक्ति अनुकंपा पे हुई है तो अनुकंपा लिख दीजिएगा। कोई एक ही यहाँ पर आपको नियुक्ति की प्रकृति देनी है। उसके बाद 4 नंबर पे मैंने प्रशिक्षण दिनांक तिथि को संस्थान से विधिवत रूप से प्राप्त किया है। यानी यहाँ पर आपने जो नौकरी के लिए प्रोफेशनल डिग्री कर रखी है उसके बारे में सूचना देनी है। 5 नंबर पर मेरा सभी शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक, TET दक्षता प्रमाण पत्र सत्य है एवं सभी प्रमाण पत्र मेरे द्वारा विधिवत रूप से विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए प्राप्त किया गया है। 6 नंबर है कि मेरे नियोजन के संबंध में मेरी नियुक्ति तिथि से ही कोई विवाद नहीं रहा है एवं मेरा नियोजन अद्यावधि तक अविवादित। अगर पूर्व में या वर्तमान में कोई विवाद हो तो संक्षिप्त विवरण दें। तो अगर आपका कोई नियुक्ति में विवाद है तो यहाँ पर आप उसका संक्षिप्त टिप्पणी दे सकते हैं। अगर नहीं है तो इसको खाली छोड़ देंगे। 7 नंबर है कि मेरी नियुक्ति योगदान की तिथि से अद्यावधि तक सेवा सत्यापित है जो कि मेरे द्वारा प्रस्तुत सेवा पुस्तिका की छाया प्रति में दर्ज है। अब यहाँ पर एक बात आ रही है 7 नंबर पे कि सेवा पुस्तिका यानी आपकी सेवा पुस्तिका की छाया प्रति भी लगानी है। तो अगर आपका सेवा पुस्तिका किसी कार्यालय में जमा है तो आप जल्द से जल्द अपना सेवा पुस्तिका वहाँ से निकलवा लें और उसकी छाया प्रति कराकर यहाँ पर आप जब भी फॉर्म भरने के बाद जमा करेंगे तो उसको लगाना पड़ेगा। अगला है 8वां नंबर, मेरी नियुक्ति योगदान तिथि से अद्यावधि तक सेवा अवधि का विधिवत नियमित रूप से वेतन भुगतान प्राप्त होता रहा है एवं मैंने अंतिम वेतन भुगतान जितना रुपया आपको मिला होगा जिस महीने का यहाँ पर रुपीज लिख देना है और यहाँ पर मंथ लिख देना है प्राप्त किया है। उपरोक्त मेरे द्वारा शपथ पत्र में अंकित सभी विवरण तथ्य सही है एवं इसमें कोई भी तथ्य गलत पाए जाने पर विभाग मेरा अभ्यर्थित्व रद्द करते हुए मेरे विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा और शपथकर्ता का यहाँ पर सिग्नेचर हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि शपथ पत्र में क्या क्या भरना है। आगे शपथ पत्र भरने के बाद बारी आती है सक्षमता परीक्षा 2024 का आवेदन पत्र।
भाग क भरने का, जो कि अभ्यर्थियों के द्वारा भरा जाना है। इसमें देखना है, इसमें भी अपना नाम लिखना है। मान लीजिए कि मेरा नाम एक्स हो गया और पिताजी या पति जी का नाम वाई, और यहाँ पर जन्म तिथि लिख देना है, यानी डेट ऑफ बर्थ। आगे है 4 नंबर पदनाम, यानी आप पंचायत से हैं कि प्रखंड से हैं कि नगर है, नगर शिक्षक हैं कि जिला शिक्षक हैं कि शारीरिक शिक्षक हैं कि पुस्तकालय शिक्षक है, उसको यहाँ पर अंकित कर देना है। तो अगर जैसे कोई नगर शिक्षक है तो यहाँ पर नगर लिख देगा। आगे 5 नंबर शिक्षक की कोटि, यानी मूल, स्नातक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, पुस्तकालय या शारीरिक या भाषा विषय के साथ जो भी आप कोटि के शिक्षक होंगे वो यहाँ पर फिल कर देंगे। आपके विद्यालय का नाम यहाँ पर लिखना है, फिर प्रखंड का नाम लिखना है, फिर नियोजन इकाई का नाम लिखना है। और आप सामाजिक कोटि, यानी आप यूआर हैं कि ईडब्ल्यूएस हैं कि बीसी हैं कि ईबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, क्या हैं, वहाँ पर आपको भर देना है। अब है चयन कोटि, यानी आपकी चयन कोटि क्या है। जैसे कोई व्यक्ति ईबीसी है और उसका कटअप ज़्यादा हुआ होगा तो वह अनरिजर्व कोटे में हो गया होगा, या कोई एसटी होगा तो वो अपनी जिस कोटि में उसकी नियुक्ति हुई है वही यहाँ पर फिल करेगा। आगे है नियोजन की प्रकृति, जिसके पहले आपने शपथ पत्र में दिया था कि सीधा है कि प्राधिकार है कि न्यायालय संक्षिप्त विवरण के साथ है। तो अगर जैसा है आपको वहाँ पर लिख देना होगा। जैसे मेरी नियुक्ति सीधा है तो मैं यहाँ पर सीधा लिख दूंगा। आगे है नियोजन का रोस्टर बिंदु। नियोजन का रोस्टर बिंदु को समझने के लिए ये जो है कि अगर कोई भर्ती निकलती है, कोई नियुक्ति निकलती है, तो उसमें जितना पद होता है और कैटेगरी वाइज जो वितरण हुआ होता है वही उसी को हम रोस्टर बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो आपका जो परसेंटेज होगा रोस्टर बिंदु में वो आप यहाँ पे लिख देंगे। जैसे मान लीजिए 100 लोगों की नियुक्ति है, उसमें बीसी का 27% है तो उसका रोस्टर बिंदु 27 हो जाएगा। आगे है 13 नंबर नियुक्ति तिथि एवं नियोक्ता का पत्रांक ज्ञान, यानी आपको जो ज्वाइनिंग लेटर मिला होगा उस पर पत्रांक भी होगा और दिनांक भी होगा, वो यहाँ पे आप फिल कर देंगे। 14 नंबर है क्या पूरी सेवा अवधि सत्यापित है या कोई टूट है। अगर आपको बीच में अपने कार्य को नहीं छोड़ा होगा या कोई गड़बड़ नहीं हुई होगी तो आपकी सेवा सीधी रहेगी, और अगर कुछ गड़बड़ हुई होगी तो वो टूट मानी जाएगी। ठीक है, तो उसकी जानकारी आप यहाँ देंगे, सीधा है कि टूट है। आगे है क्या नियोजन से संबंधित कोई मामला न्यायालय प्राधिकार के समक्ष विचाराधीन है, तो उसकी जानकारी आप 15 नंबर में देंगे। अगर होगी तो लिखेंगे हाँ विचाराधीन है, अगर नहीं होगी तो लिखेंगे नहीं। 16 नंबर क्या दिसंबर 2023 का वेतन प्राप्त हुआ है या अंतिम जिस माह का वेतन प्राप्त हुआ है उसका विवरण यहाँ पर आपको देना है। 17 नंबर है वर्तमान में संचालित विभागीय कार्यवाही निलंबन का विवरण यदि हो, अगर आप पे कोई कार्रवाई हुई है या निलंबन हुए हैं तो उसकी जानकारी आपको यहाँ पर भरनी है। और अभियुक्ति, उसकी अभियुक्ति भी लगा देनी है। अगला है 19 नंबर संलग्न प्रमाण पत्र अभिलेख की सूची स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें, यानी BSEB से भरा हुआ आवेदन पत्र, यानी ये जो भी चीज़ है वो BSEB से यानी ऑनलाइन फॉर्म आवेदन करने के बाद ही इसको भरा जाना है। तो जब आप भरिएगा तो BSEB से भरा हुआ आवेदन पत्र अगर आप डाउनलोड कर लेते हैं और उसके बाद आवेदन पत्र की संख्या यहाँ पर दे देनी है। उसके बाद अपना मैट्रिक प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र दोनों लगाने हैं और दोनों आपके द्वारा स्वप्रमाणित होंगे। इंटर का भी यहाँ लगाना है, स्नातक का लगाना है।
उसके बाद अगर आपने स्नातकोत्तर किया है एमए तो उसकी देनी है, या पीजी डिग्री जो भी है। छठा नंबर है प्रशिक्षण अंक, यानी आपने अगर बीएड, बीटीसी या डीएलएड या जो कुछ भी प्रशिक्षण प्राप्त किया है जिसके आधार पर आपकी नौकरी हुई है, उसका यहाँ पर अंक पत्र और प्रमाण पत्र लगाना है। उसके बाद दक्षता प्रवेश पत्र, यानी 2010 के आसपास जो लोग दक्षता किए हैं उसका प्रवेश पत्र और प्रमाण पत्र होगा, तो यहाँ पर लगाना है। उसके बाद है 8 नंबर सीटेट, बीटेट, एसटेट प्रवेश पत्र और प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र जो भी होगा आप यहाँ पर लगाएंगे। आगे है नियुक्ति प्रमाण पत्र, यानी आपका ज्वाइनिंग लेटर की फोटोकॉपी लगाएंगे यहाँ पे। उसके बाद है जाति, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र भी यूज होगा। उसके बाद दिव्यांगता, स्वतंत्रता सेनानी का प्रमाण पत्र भी लगेगा अगर जो होगा तो। और पूरी सेवा पुस्तिका का प्रधानाध्यापक द्वारा सत्यापित प्रति, यानी आपकी जो सेवा पुस्तिका आप अपने कार्यालय से निकलवाएंगे उसकी फोटोकॉपी को जितने पेज होंगे सब आपके प्रधानाध्यापक द्वारा वो क्या किए जाएंगे, सत्यापित किए जाएंगे, यानी यहाँ पर मोहर और सिग्नेचर होगा। उसके बाद यहाँ पर आधार कार्ड अपना यूज लगाना है। और 14 नंबर है विभिन्न प्रपत्र में शपथ पत्र का मूल प्रति, यानी जो आप शपथ पत्र बनवाएंगे उसका मूल प्रति भी साथ में देना है। आगे उपरोक्त सभी विवरण एवं संलग्न सभी प्रमाण पत्र सही हैं और मेरे द्वारा विधिवत रूप से प्राप्त किया गया है। आवेदन के साथ अंकित कोई तथ्य एवं प्रस्तुत प्रमाण पत्र अभिलेख गलत पाए जाने पर मेरा अभ्यर्थित्व रद्द करते हुए विभाग विधि अनुमत कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होगा। आगे अपना हस्ताक्षर, शिक्षक का नाम, जिस दिन को आप फॉर्म भरेंगे, मोबाइल नंबर यहाँ पर दे देना है। आगे है भाग ख, यह विद्यालय प्रधान का अग्रसारण लेट है। इसमें आपके विद्यालय के जो प्रधानाध्यापक होंगे वो आपके नाम के साथ इस पत्र को अग्रसारित करेंगे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को। उसके बाद प्रखंड शिक्षा अधिकारी यहाँ पर जो उनका कार्यालय जहाँ पे होगा उसका जगह का नाम देंगे और पत्रांक दिनांक लगाकर दिसंबर 2023 या अंतिम माह का जो भी वेतन वगैरह होगा। उसके बाद अभ्यर्थी के आधार ऐप से अपडेट हिस्ट्री के जांच उपरांत इनके नाम, पिता नाम, जन्म तिथि में कोई बड़ा परिवर्तन पाया गया अथवा नहीं कि संक्षिप्त विवरणी के साथ यहाँ पर वो पत्र को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के पास अप्रूवल के लिए, जांच के लिए भेज देंगे। उसके बाद यहाँ पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा शिक्षक श्री नाम के साथ, प्रखंड के साथ दिसंबर 2023 महीने का जो भी महीना होगा दिसंबर के वेतन विपत्र क्रम संख्या पर दर्ज है, इनका नियमित रूप से वेतन भुगतान हो रहा है, वो अप्रूवल कर देंगे। उसके बाद यह पत्र जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना शाखा के पास चला जाएगा, वहाँ पर पत्रांक दिनांक लगेगा और इस तरह से आपका पूरा फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से आपको पूरी प्रक्रिया समझ में आ गई होगी। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। धन्यवाद।